स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं, विषय हिंदी से पाठ 19 राष्ट्र प्रहरी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं ये जो पाठ है। तो अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी के परेड जो है देख रहा था। तो एक अक्षय नाम का क्या होता है, लड़का होता है जो 26 जनवरी के दिन क्या देख रहा था, परेड देख रहा था दूरदर्शन पर, यानी कि टीवी पर। तो जैसे ही थल सेना की टुकड़ी के सैनिक अपनी वर्दी से कदम मिलाते हुए आगे आए, अक्षय की आंखें चमक उठी। तो आप सभी लोग देखे होंगे परेड, तो उसमें क्या होता है कि जो सैनिक होते हैं वो कदम से कदम मिला करके वो जो है चलते हैं। तो जैसे ही इनको कौन देखता है, अक्षय देखता है, तो उसकी आंखें एकदम जो है क्या होती है, तो उसकी आंखें एकदम क्या हो जाती है, चमक आ जाती है। मतलब उसकी आंखों में जो है चमक आ जाती है। तो कतारों में चलते घोड़े और ऊँटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। तो क्या होता है कि जो सैनिक होते हैं वो घोड़े पर भी बैठ कर के वो जो है उनमें चलते हैं, ऊँट पर भी बैठ कर के उनमें चलते हैं, और साथ ही साथ वो जो है कदम से कदम मिलाते हुए चला करते हैं। तो इनको देख कर के बहुत ही क्या होता है, अच्छा लगता है हम लोग को। तो ठीक उसी प्रकार से अक्षय उनको जो है दूरदर्शन पर जो है देख रहा था, और उनको देखकर वो जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसकी आंखें जो है चमक उठती है। अब क्या होता है, अक्षय को एक के पीछे एक आती हुई सेना के सभी अंगों की टुकड़ियां आकर्षित कर रही थी। तो क्या होता है अक्षय को कि जो भी सेना थी वो जो है एक के पीछे वो जो है आते थे। तो सभी को देख कर के जो अक्षय होता है वो बहुत क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। वह सोचने लगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहनकर शान से परेड में भाग ले सकूंगा। अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। तो उनको जो है दूरदर्शन पर देखते देखते अक्षय क्या हो जाता है, सेना को देखते हुए, सैनिकों को देखते हुए वो क्या करता है कि मैं जो है बड़ा होकर के क्या बनूंगा, ऐसा करके वो जो है अपने आप सोचने लगता है। अचानक उसको अपने याद आ जाता है कि मैं जो है बड़ा होकर के क्या बनूंगा, क्या मैं भी ऐसी वर्दी पहन करके जो है परेड में भाग ले सकूंगा क्या, ऐसा करके वो जो है अपने मन ही मन एक सोचने लगता है और संकल्प भी कर लेता है। दूसरे दिन अक्षय ने पुस्तकालय से भारतीय सेना पर एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। अब क्या होता है कि अगले दिन जो अक्षय होता है वो कहाँ चला जाता है, पुस्तकालय चला जाता है, जहाँ बहुत सारे पुस्तक वगैरह जो है रखे जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद वो जो है क्या करता है, भारतीय सेना नाम का एक क्या कर लेता है, पुस्तक जो है वहाँ से खरीद लेता है, और घर आते ही वह पुस्तक जो है पढ़ने लगता है। जैसे ही वो जो है क्या, भारतीय सेना नाम का एक पुस्तक खरीदता है वहाँ से, पुस्तकालय से, अब घर आता है तो घर आते ही वो जो है पुस्तक को पढ़ने लग जाता है। अब क्या होता है, उसमें क्या लिखा होता है उस पुस्तक में, तो किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उसकी सेना पर होता है। सभी लोग जानते हैं हमारा जो देश है भारत, उसकी सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व किस पर है, सैनिकों पर है, सेना पर है। तो उसमें होता क्या है कि कोई भी देश है तो जितने भी उसकी सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा का दायित्व कौन, किसके हाथ होता है, सेना पर होता है, यानी कि उसकी सुरक्षा जो है सैनिक करता है। भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो जो हमारे भारतीय जो सेना है उसके कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। पहला अंग क्या हो गया, थल सेना, दूसरा हो गया वायुसेना और तीसरा हो गया नौसेना। तो नौसेना का अर्थ होता है जल सेना, यानी कि जो जो है जल में रह करके, समुद्रों पर रह करके क्या करते हैं, सीमाओं की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं हमारे देश की। तो नौसेना का अर्थ क्या होता है, जल सेना से होता है। तो थल सेना के सैनिक भूमि अथवा थल पर क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। तो जो हमारे भारतीय सेना है उसके कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। पहला आपका हो गया थल सेना, दूसरा हो गया वायुसेना, तीसरा हो गया नौसेना। तो नौसेना मतलब जल सेना हो गया। तो जो थल सेना यानी कि पहले नंबर की जो सेना होती है, जो सैनिक होती है, वो क्या करते हैं, वो थल सेना यानी कि थल यानी कि भूमि या थल। तो जो थल सेना के जो सैनिक होते हैं वो जो है क्या करते हैं, भूमि पर अथवा थल पर क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो जो थल सेना होता है उसमें जितने भी सैनिक हैं उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ हिमालय की ठिठुराने वाली सर्दी और दूसरी तरफ शरीर को झुलसा देने वाला रेगिस्तान की गर्मी,
तो ये लोग क्या करते हैं कि हिमालय और रेगिस्तान चाहे कोई भी जगह हो, ये जो है हमारे देश की सुरक्षा के लिए क्या है, डटे हैं। और हिमालय में आप सभी लोग जानते हैं बहुत क्या होता है, ठंड होता है, सर्दी होता है, फिर भी ये लोग हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर डटे होते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, झुलसा देने वाला गर्मी, किसका, रेगिस्तान का। तो ये जो है सभी चीज़ों को, सर्दी, गर्मी और बरसात, सभी चीज़ों को सहते हुए हमारे देश की सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। और क्या होता है, रेत के तूफानों की परवाह न करते हुए सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस में रहकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो क्या होता है कि अचानक कभी कभी क्या हो जाता है, रेत का तूफान आ जाता है। तो कोई भी तूफान हो, कोई भी मौसम हो, ये उसकी परवाह नहीं करते और हमेशा हमारे देश की क्या करते रहते हैं, जो सिपाही हैं, जो हमारे देश के वीर सेना हैं, वो हमेशा चौकस रहकर, चौकन्ने रह करके हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। थल सैनिकों की वर्दी का रंग मटमैला हरा होता है। सभी लोग देखे होंगे कि जो हमारा थल सैनिक, जो सेना होता है, उनकी जो वर्दी का रंग कैसा होता है, मटमैला हरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं चित्र में, ये है हमारा थल सेना। तो घायलों को अस्पताल ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अचानक क्या हो जाता है कि जब जो है युद्ध वगैरह होता है, तो कोई जो सैनिक है वो घायल हो जाता है, तो उनको अस्पताल ले जाने में, और यदि कभी कोई संकट आ गया, तो जैसे बाढ़ वगैरह आ गया कोई भी, कहीं पर भी, तो वहाँ पर जितने भी नागरिक फंसे रहते हैं कोई भी संकट के समय में, तो उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कौन आते हैं सामने, वायुसेना के सैनिक जो है अपनी भूमिका निभाते हैं। नीली वर्दी में सजे वायुसेना के सैनिक हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। तो ये जो वायुसेना के जो सैनिक होते हैं, उनकी वर्दी का रंग कैसा होता है, नीले, नीले रंग का उनका जो है क्या होता है, वर्दी होता है। और हमेशा ये भी क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। हमारे देश की नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। तो अब आता है क्या, जल सेना। तो जो हमारे जो देश की सेना है, वो समुद्र तटों पर भी क्या करती है, समुद्री जो सीमाएं हैं वहाँ पर रह करके हमारे देश की सुरक्षा करती है। और जो नौसेना है वो समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं और जल की सतह और गहराई दोनों में प्रहार करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो ये जो नौसैनिक होते हैं वो समुद्र के ऊपर भी और समुद्र के नीचे, इनके पास क्या होता है, लड़ाई करने के लिए हथियार होता है। पनडुब्बी में ये जो है समुद्र के नीचे रहते हैं, और कोई भी खतरा होता है तो चाहे वो ऊपर हो या नीचे, वहीं से दोनों से जो है वो प्रहार करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, और अपने देश के लिए ये जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार से हमारे देश के जो सेना होते हैं वो हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहते हैं और अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। सेना के इन तीन प्रमुख अंगों की सहायता के लिए और भी महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती है, जो युद्ध के हथियार, विभिन्न उपकरण, रसद, दवाइयाँ, कपड़े इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। तो ये जो है तीन प्रमुख प्रकार की सेना है, लेकिन इनके अलावा इनकी सहायता के लिए कोई भी, इनको संकट आ गया, परेशानी आ गई, तो इनकी सहायता के लिए अनेक प्रकार की क्या होती है, और लोग उपस्थित रहते हैं। जो क्या होता है, यदि युद्ध हो गया तो इनके लिए हथियार वगैरह भेजते हैं, अनेक प्रकार के उपकरण भेजते हैं, इनके लिए खाने वगैरह सामान भेजते हैं, दवाई हो गया, कपड़े हो गया, तो अनेक प्रकार की चीज़ें भेजने के लिए और भी लोग होते हैं। और युद्ध के समय इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। तो जब युद्ध का समय होता है तो इनकी चुस्ती और फुर्ती हमको देखने से ही पता चल जाता है। ये हमेशा क्या रहते हैं, सजग रहते हैं और हमेशा अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। सेना को ये किसी भी तरह से कोई कमी महसूस नहीं होने देती। तो जो अन्य जो इकाइयाँ होती हैं, महत्वपूर्ण इकाइयाँ, जो क्या करती है, अनेक प्रकार से सेना की मदद करती है। तो ये जो है सेना में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देती। भारतीय सैनिक बहादुरी के लिए जितने विख्यात हैं, अपनी अनुशासन प्रियता के लिए भी उतने ही सराहनीय हैं। तो ये जो है हमेशा क्या रहते हैं, अनुशासन में ही रहते हैं, और ये जो है बहादुर तो होते ही हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। सैनिकों के इस अनुशासन से उनके हर काम में गति आ जाती है। तो ये जो हमारे सैनिक होते हैं वो हर कार्य किससे, बड़ी ही अनुशासन सिद्ध ढंग से ये जो है
किया करते हैं, जिससे उनको एक अलग ही पहचान होती है। जब वे समूह में चलते हैं तो उनका चलना भी देखने योग्य होता है। सभी लोग देखे होंगे जब कोई भी परेड वगैरह होता है, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, तो उस समय जब इनका परेड होता है तो उनका चलना भी एक प्रकार से क्या होता है, देखने योग्य होता है। एक अच्छे सैनिक के गुण हैं, तो चलिए देखते हैं एक अच्छे सैनिक में क्या क्या गुण होता है। देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन। तो ये है एक अच्छे सैनिक का गुण। वो जो है अपने देश के प्रति क्या करता है, देशभक्ति होता है, हमेशा क्या रहता है, वो जो है सजग रहता है। और सेना में बहुत क्या होता है, साहस होता है और धैर्य भी होता है। और मेन सबसे क्या है, अनुशासन है। तो ये है एक अच्छे सैनिक के अंदर गुण। भारतीय सैनिकों में ये गुण जो है कूट कूट कर भरे हैं। तो ये जो हमारे भारत के जितने भी सैनिक हैं, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या जल सेना हो, तो इनमें ये जो गुण है वो कूट कूट करके जो है भरे रहते हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय वे जिस प्रकार जनता की सहायता करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना का भी परिचय मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि कहीं पर बाढ़ आ गया, तूफान हो गया, भूकंप, जितना कोई भी प्राकृतिक आपदा हो गया, तो उस समय ये जो है नागरिकों की सहायता के लिए हमेशा क्या रहते हैं, सजग रहते हैं। और इससे इनकी सेवा भावना का भी हमको पता चल जाता है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों अंगों में अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के चुने हुए नवयुवक तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो जब इनके लिए क्या होता है, एक प्रशिक्षण विद्यालय होता है जहां इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और यहीं से ये जो है प्रशिक्षित होकर के क्या बनते हैं, सैनिक बनते हैं। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर ये युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। तो ये जो विद्यालय होते हैं, प्रशिक्षण जो विद्यालय होते हैं, सेना प्रशिक्षण जो विद्यालय होते हैं, उनका जो अनुशासन होता है वो बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है। और इन सब चीज़ों को सहते हुए जो हमारे देश की युवक और युवतियाँ हैं वो सेना बन करके तैयार होते हैं और हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं। तो भारतीय सेनाएं सभी प्रकार के आधुनिकतम हथियारों लैस है और सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। तो जो हमारी जो भारतीय सेना है वो जो है सभी के पास जो है आधुनिक हथियार हैं और सभी प्रकार की जितने भी आपदाएं हैं, जितने भी परिस्थितियां हैं, उनसे निपटने के लिए हमेशा सजग हैं, हमेशा सक्षम हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति सेना के तीनों अंगों के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो जो हमारे देश का क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, वो सेना के तीनों अंगों के क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो आपको इसको याद रखना है। प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई सैनिक है वो किसी प्रकार से वीरतापूर्ण यदि कार्य करता है तो उसको क्या किया जाता है, विशिष्ट पदक से सम्मानित किया जाता है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों में कार्यरत है। तो न सिर्फ पुरुष या ही नहीं है हमारे सेना में, बल्कि महिलाएं भी हैं जो हमारे देश की सेना में जो है कार्यरत हैं और हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अक्षय पुस्तक पर हाथ रखे हुए यह सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने 26 जनवरी का वह दृश्य जो है घूमने लगा, जिसमें वह भी सैनिक वर्दी पहने राष्ट्रपति को सलामी दे रहा था। तो इस प्रकार से जो अक्षय होता है वो पुस्तक को पढ़ने लगता है और जब पूरा पुस्तक को जो है पढ़ लेता है तो वो क्या सोचने लगता है कि मैं भी एक क्या हूँ, सेना में जो है जाऊंगा, सेना में भर्ती होऊंगा और अपने देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको सलामी दे रहा हूँ। इस प्रकार से वो जो है सोचने लगता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ था राष्ट्र प्रहरी यहीं पर जो है समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।